नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा संस्कृत से संबंधित अगला प्रैक्टिस सेट होगा। शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं अपने मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, प्रवृत्ति सारा खलुमा दृशा गिरा। ये किराता अर्जुनियम से है और किराता अर्जुनियम में वाणी किसकी है? तो ये बनेचर की वाणी है और महाराज युधिष्ठिर से कहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, माद्रसाम में धातु बताइए। मतलब माद्रसाम में कौन सा धातु है? तो ये दृश्य धातु है। लेकिन पूरा अगर ये है तो देख लीजिएगा, अस्मत् दृश्य धातु किन प्रत्यय कर्म कर्तर अर्थ में षष्ठी का बहुवचन है। माद्रसाम षष्ठी का बहुवचन माद्रसाम, मतलब असमर्थ रूप का है। दृश्य धातु किन प्रत्यय कर्म कर्तर अर्थ में षष्ठी का बहुवचन माद्रसाम। अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, ध्वन्यालोक टीका जो किसने लिखा है? तो आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा लिखा गया है ये टीका। अगला प्रश्न है, समदमाम में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 5वां है, हित और सुख के योग में कौन सी विभक्ति होती है? हितम मनोहर च दुर्लभ वचा में तो ये कौन सी विभक्ति होती है हित और सुख में? चतुर्थी विभक्ति। ये कारक से प्रश्न है कि हित और सुख में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं हित और सुख का प्रयोग किया जाए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। कुलजाम का क्या अर्थ होता है? तो कुलजाम मतलब क्या होगा? सदवंश में उत्पन्न द्रौपदी कुल क्रमागत राजलक्ष्मी। तो मतलब इसका दो अर्थ होगा। एक होगा कुलजाम, तो पहला होगा अगर द्रौपदी के पंक्ति में देखा जाए तो सदवंश में उत्पन्न, तो उसके लिए द्रौपदी। और दूसरा कुलजाम का अर्थ है कि कुल क्रमागत मतलब राजलक्ष्मी, तो इसका दो अर्थ होगा। इसमें है कुल प्लस जन गी कर्तर स्त्रियाम टाप प्रत्यय लेके कुलजाम बनता है। ये उपपद तत्पुरुष समास है, इसमें बनेगा। प्रश्न नंबर 7वां है, समीतरुम शुष्क युवा अग्निरूप उच्छिक कहाँ से लिया गया है और किसने कहा है? तो ये किराता अर्जुनियम से लिया गया है और द्रौपदी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था? तो ये भद्रसेन नाम था। अभिज्ञान शाकुंतलम से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां, चक्रिन ढोंक से संधि विच्छेद है। तो चक्रिन ढोंसी के ढोंक से का बनेगा चक्रिन ढोंक से। जो ना है इसका अड़ा हो जाएगा। हे कृष्ण जाता है किस सूत्र से हुआ है? तो ये अस्तो इष्टुना इष्टु से हुआ है। हल संधि का है चक्रिन ढोंक से, क्योंकि जो इष्टो होता है परिवर्तन हम पहले भी बताए कि इष्टो में ही होता है, क्योंकि ये इष्टुना और इष्टु ये सिद्धांतवादी होते हैं, अपने आप को कभी परिवर्तित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर चक्रिन में जो ना है ये 5वां वर्ण है, तो ता था दाधा ना का 5वां वर्ण होगा। तो ये इष्टु के बाद आए तो इष्टु हो जाए, तो टा ठा डाढ़ा णा, तो ये णा में परिवर्तन हो गया, तो चक्रिन ढोंक से हो गया। अगला है प्रश्न नंबर 10वां, पदांत टवर्ग से परे कोई तवर्ग वर्ण या सकार हो तो उसके स्थान पर टवर्ग या सकार नहीं होता है। किस सूत्र से नहीं होता है? तो ना पदांता टोर नाम से नहीं होता है। जैसे इसका 2 संता सठते जो उदाहरण आया हुआ है बाबूराम सक्सेना में, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। वैसे तो इस्तो इस्तुना इश्चु करा की परिवर्तन होगा, लेकिन ये करा कि अगर टकार के बाद कोई तवर्ग आ जाए, पहले तवर्ग के बाद टकार आ जाए तो परिवर्तन होगा। इस्तो इस्तुना इश्चु कह रहा है, लेकिन ये ना पदांता टो नाम जो अपवाद है वो कह रहा नहीं, अगर टा के बाद सा आ जाए तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, यदि तवर्ग के बाद
शा आवे तो उसके स्थान पर इष्टु मूर्धन नहीं होता है। ये भी के जैसे है संसष्टः, मतलब अगर तवर्ग के बाद ता था दाधा ना इष्टो इष्टना इष्टु तो कह रहा है कि नहीं, अगर तवर्ग के बाद इष्टु आ जाए तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये कह रहे नहीं, अगर तवर्ग के बाद इसमें जो है तोसी कह रहा है सूत्र तोसी कि अगर तवर्ग के बाद ये सा मूर्धन सा है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे ये है संसष्टा, संसष्टा में परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये तोसी सूत्र के द्वारा। प्रश्न नंबर 12, एंगा पदांतादति का उदाहरण है, कौन सा? हरे धन एव बराबर हरेओ, हे हरि रक्षा कीजिए, और विष्णु धन औ बराबर विष्णु, हे विष्णु रक्षा कीजिए। ये दो है बाबूराम सक्सेना में एंगा पदांतादति का 2 उदाहरण था, मैंने दोनों दे दिया है, हरेओ और विष्णु। प्रश्न नंबर 13 है, ध्रुवम अपाये अपादानम, ये कैसा सूत्र है? तो ये संज्ञा सूत्र है। प्रश्न नंबर 14, जुगुत्सा मतलब घृणा, विराम हटना छोड़ना, प्रमाद भूल या असावधानी में कौन सी विभक्ति होगी? ये घृणा में ऐसे लिखा जाएगा, विभक्ति होगी तो अपादान यानी पंचमी विभक्ति होगी। यानी जहाँ पर जुगुत्सा आ जाए, घृणा आ जाए, विराम आ जाए या हटना है पीछे, प्रमाद मतलब भूल या असावधानी आ जाए तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। और प्रमाद असावधानी में ही यक्ष करता है मेघदूत में, वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, चौरात विभेति में किस सूत्र से अपादान संज्ञा तथा विभक्ति हुई है? तो चौरात विभेति जो है उसमें अपादान संज्ञा भीतर्था नाम भय हेतु से हुआ है और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, पराजय सोढ़ा, पराजय सोढ़ा जो है ये कैसा सूत्र है? तो ये भी संज्ञा सूत्र है, क्योंकि ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि कौन सा सूत्र संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र है, वार्तिक है, ऐसा प्रश्न आ जाता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना कारक में बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 17 है कि परापूर्वक जी धातु के प्रयोग में जो असहाय होता है उसकी संज्ञा होती है। तो जो असहाय होगा उसकी अपादान संज्ञा होगी। जैसे अध्ययनात् परायजते, अर्थात अध्ययन से उसके लिए कष्टदायक या असहाय है, तो वो मतलब अध्ययन से भागता है। अगर कष्टदायक होगा, असहाय होगा तो जरूर भागेगा, तो इसलिए उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तो अपादान संज्ञा होगी, और अपादान संज्ञा से पंचमी विभक्ति होगी। अगला है वर्णार्थक धातुओं के प्रयोग में इप्सित की संज्ञा होती है, तो कौन सी होगी? अपादान संज्ञा होगी। यानी इप्सित की तो कर्म संज्ञा होती है, लेकिन अगर वर्णार्थक मतलब रोकने के अर्थ में हो तो उसमें कौन सी होगी? पंचमी विभक्ति होगी। अगला प्रश्न है 19, मार्तु निलेते कृष्ण, नहीं कृष्ण अपनी माता से छिपता है, किस सूत्र से अपादान संज्ञा हुई है? तो अंतर्धो येन दर्शने अभिच्छत, ये अंतर्धो येन दर्शने अभिच्छत, ये कौन सा सूत्र है? तो संज्ञा सूत्र है। यहाँ दो प्रश्न से बन सकता है कि अपनी माता से छुपता है तो ये किस सूत्र से हुआ है? तो ये अंतर्धनो इन दर्शन भिच्छत से हुआ है। और ये भी पूछ सकता है कि ये मान लो देखिए कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। प्रश्न नंबर 20 है, सीता माँ को वन देवता भी नहीं देख सकते, ये उत्तरामचरितम से है। ये वरदान किसने दिया था? तो माता भगवती ने दिया था। भगवती भागीरथी ने सीता माँ को वरदान दिया था कि अगर आप धरती पर मतलब बाहर जाएंगी, पंचवटी में जाएंगी, तो आपको कोई नहीं देख पाएगा, यहाँ तक कि वन देवता भी नहीं देख सकते। साधारण इंसान की तो बात ही क्या। अगला प्रश्न है, देव यजनम संभाव्य सीता, यानी यज्ञ भूमि से उत्पन्न सीता, ये कथन कौन कहता है? तो ये तमसा कहती है। और बताया, तमसा को बताया किसने था? तो भागीरथी ने बताया था कि सीता जी यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुई है। और तमसा कहती किससे है? तो मुरला से कहती है उस समय। अगला है, मंगल ग्रंथि का क्या अर्थ होता है?
तो मंगलमय वर्षगांठ, मंगल ग्रंथि का अर्थ होता है वर्षगांठ, और ये मंगलाय ग्रंथि चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग हुआ है। करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरी विरहावथेयो वनमेत जानकी, ये करुण रस की साक्षात मूर्ति है। सीता को करुण रस की मूर्ति किसने कहा है? तमसा ने कहा है। और इसमें अलंकार कौन सा है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है, ये श्लोके षष्ठ गुरुगेम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हरस्व सप्तम दीर्घ मन्यो, ये किस छंद का लक्षण है? अनुष्टुप छंद का लक्षण है। अनुष्टुप का प्रयोग उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का पहला श्लोक अनुष्टुप छंद में है, और रामायण जो है उसका भी पहला श्लोक अनुष्टुप छंद है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये दोनों अगर कॉम्बिनेशन आप मिला लेंगे तो आपका प्रतिष्ठान तो हम गवा 730वां, तो उसका भी पहला श्लोक अनुष्टुप छंद में, और अनुष्टुप छंद को श्लोक के नाम से भी जाना जाता है। और यही उत्तरामचरितम में भी तृतीय अंक का पहला श्लोक अनुष्टुप छंद में है। अगला, उदात अनुदात स्वरित किसके भेद होते हैं? तो ये स्वरों के भेद होते हैं। उदात अनुदात स्वरित स्वरों के भेद होते हैं। व्यंजन में उदात अनुदात स्वरित का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वृत्तिकार किसे कहा जाता है? तो भट्टोजी दीक्षित को वृत्तिकार कहा जाता है। अगला आप सूत्रकार भी जान सकते हैं, सूत्रकार पाणिनि जी को कहा जाता है। अगला है, अंतस्थ वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, कौन सा होता है? ईषत् स्पृष्ट होता है। अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से आते हैं? तो या, वा, रा, ला, 4 वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है, आत्रपत्र मंडलेन वापसरते कहा, छत्रमंडल के द्वारा मनो हटा दिया जाता है, क्या हटा दिया जाता है? तो ये परलोक दर्शन को हटा दिया जाता है। सुकनासो उपदेश से है, चंद्रापीठ को मंत्री जी उनके उपदेश दे रहे हैं, तो बता देते हैं कि जब राजा का आत्रपत्र मंडल होता है तो उससे क्या परलोक का दर्शन उनको हटा दिया जाता है। परलोक दर्शन में समास होगा तो कौन सा समास होगा? परलोकस दर्शनम षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, सत्यवादिता में धातु और प्रत्यय होगा तो कौन सा होगा? सत्य वद धातु ऋण प्रत्यय तल लग के टाप बनेगा, सत्यवादिता बनेगा। दोबारा सुन लीजिएगा, सत्यवादिता में सत्य वद धातु ऋण प्रत्यय प्लस टाप तल लग के टाप लग के सत्यवादिता बना। अगला है 31 नंबर प्रश्न, नीति शतक के अनुसार गंगा के विनिपात का क्रम है। मतलब नीति शतक के अनुसार गंगा जो कहता है कि सत, अगर तुच्छ प्राणी जो होते हैं उनका सतमुख से विनाश होता है, तो वहां पर भर्तृहरि जी ने गंगा जी का उदाहरण दिया था। तो गंगा जी कहाँ से कहाँ कैसे गिरती हैं, इसका कभी कभी उदाहरण पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले स्वर्ग में होती हैं गंगा जी, उसके बाद शंकर जी के सिर पर आती हैं, शंकर जी के सिर से हिमालय पर्वत पे आती हैं, और हिमालय पर्वत से फिर पृथ्वी पर आती हैं, और पृथ्वी से फिर सागर में मिल जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वर्ग से शिव जी के सिर पर, फिर हिमालय पर्वत, फिर पृथ्वी और फिर सागर। अगला है प्रश्न नंबर 32, व्यक्ति को धन प्राप्त होता है तो कैसे प्राप्त होता है? कर्मों से प्राप्त होता है कि भाग से प्राप्त हो, मतलब काम करके प्राप्त होता है, या भाग से प्राप्त होता है? तो नीति शतक के अनुसार भाग से प्राप्त होता है। भर्तृहरि जी ने कहा है कि व्यक्ति को जो धन प्राप्त होता है उसका उसमें भाग होता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, कल्पलता के समान नाना फलों से फलती हैं, कौन सी फलती हैं? तो किसे कहा गया? भूमि को। भूमि को कल्पलता के समान नाना फल देती हैं। प्रश्न नंबर 34 है, कालिदासो विलासा, ये किसका कथन है? कालिदासो विलासा ये जयदेव जी का कथन है। प्रश्न नंबर 35 है, स्वर्ग से लौटते हुए दुष्यंत ने रास्ते में किस पर्वत को देखा था? हेमकूट पर्वत को देखा था। और अगला प्रश्न है 36, गुणवते कन्या प्रतिपादनीयतम तावत प्रथम संकल्पः, ये कथन किसका है? मतलब गुणवान कन्या को ही देना माँ बाप का पहला संकल्प होता है, तो ये कथन किसका है? अनसुईया का है।
प्रश्न नंबर 37 है, प्रतिपादनीय शब्द निष्पन्न हुआ है। कैसे? प्रति उपसर्ग पूर्वक पद धात से ऋच प्रत्यय लगकर अनियर प्लस टाप, तो ये होगा प्रतिपादनीय, मतलब देनी चाहिए। गुणवान को ही अपनी कन्या देनी चाहिए, तो वहां पर प्रतिपादनीय प्रयोग हुआ है, तो प्रतिपादनीय में टाप प्रत्यय है। अगला है प्रश्न नंबर 38, अवचिनोति बलिकर्म पर्याप्तान कुष्मान, ये कथन किसका है? प्रियमदा का है। माने अवचिनोति चुन लिए गए हैं, बलिकर्म पूजा के लिए, पर्याप्तान माने पर्याप्त, कुष्मान माने कुसुम फूल, ये किसका कथन है? तो प्रियमदा का कथन है। 39 नंबर है, ननु सख्या शकुंतला सौभाग्य देवता अर्चनीय, ये कथन किसका है? तो ये किसका तथा सौभाग्य देवता किस देवता का बोध होता है? इसमें है कि सौभाग्य देवता जो है, सौभाग्य देवता से किस देवता का बोध होता है? तो ये विवाह देवता का बोध होता है, क्योंकि जब प्रियमदा कहती है कि मतलब फूल चुन लिए गए हैं मतलब भर, तो अनुसुईया कहती कि नहीं, सौभाग्य देवता की मतलब विवाह देवता की पूजा करनी है, इसलिए और फूल चुनना चाहिए, तो ये कथन अनुसुईया का हो। अगला प्रश्न है, शुश्रु गुरुन कुरु प्रिय सखी वृतिम सपत्नी जने, सपत्नी जने का अर्थ क्या होगा? तो सौतों के साथ। यहाँ पर जो महर्षि कर्ण जी हैं वो शकुंतला को उपदेश देते हैं, तो कहते हैं कि जो आपकी सौतें होंगी उनके मतलब सपत्नी, जो और पत्नी होंगे, दुष्यंत की और पत्नियां होंगी, उनके साथ उनका सखी सा, प्रिय सखी का सा व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, शुश्रूष में धात और लकार होगा, तो कौन सा होगा? श्रु धात, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। सेवा करना, इसका अर्थ होता है शुश्रू मतलब सेवा करना, वही सपत्नियों का सेवा करना, तो वहां पर कौन सा होगा? सपत्नियों का व्यवहार रखना और बड़ों का सेवा करना, तो यहाँ पे कौन सा होगा? शुश्रूष, मध्यम पुरुष, एक वचन होगा। श्रु धात, लोट लकार, ध्यान रखिएगा, मध्यम पुरुष, एक वचन। अगला प्रश्न है 42 नंबर, अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार सृष्टि की दूसरी रचना कौन सी है? तो ये कौन सी है? अग्नि है, क्योंकि सृष्टि की जो 8 रचना है उसमें आपको 8 याद रखना है, ध्यान रखिएगा। हम एक एक प्रैक्टिस में एक एक शामिल कर ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप बार बार सुनेंगे तो 8 पूरा हो जाएगा आपका, और लगभग प्रश्न आ भी जाते हैं, क्योंकि पहली बार इससे 2 साल पहले शायद आया था कि सृष्टि की पहली रचना क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार सृष्टि की पहली रचना कौन सी है? तो ये जल है, और ये दूसरी रचना है। अब ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग एक ही ध्यान रखिएगा, मेघदूत में सृष्टि की पहली रचना यक्षिणी को माना गया है, लेकिन ये अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार मैं बता रहा हूं। प्रश्न नंबर 43 है, ज्ञाता में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है, क्षम धन कीर्तिन इत शुद्ध रूप अस्ति, तो क्या बनेगा? शांति ही बनेगा। क्षम धन कीर्तिन, तो शांति नहीं बल्कि शांति बनेगा। अगला है, चादयो अत्स्वे इत सूत्रेण विधीयते, तो कौन सा है? निपात संज्ञा सूत्र है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, स्वादि पंच प्रत्यानाम संज्ञा भवति, तो कौन सा होगा? सर्वनाम स्थानम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, कत कतोतु इत्यत्र का विभक्ति, तो प्रथमा का द्विवचन है। कत कतोतु जो है ये कौन सी विभक्ति है? तो प्रथमा का द्विवचन है। अगला है, पतंजलि के अनुसार व्याकरण का मुख्य प्रयोजन है, कौन कौन सा है? 5 है। अगला है, किस लकार का प्रयोग वेदों में होता है? तो लेट लकार का प्रयोग वेदों में होता है। प्रश्न नंबर 50 और ये आखिरी प्रश्न है, सबसे बड़ा गण कौन सा है? तो सबसे बड़ा गण भ्वादिगण है, और उसमें लगभग 1035 धातुओं को शामिल किया गया है। ये 50 क्वेश्चन हमारे हो गए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस हैं, और ख़ास करके टीजीटी के लिए तो बिल्कुल पूरा सिलेबस ही है। और इसी प्रकार प्रैक्टिस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।